सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में खंडेराव को जो सजा मिली थी 7 साल की, उस सजा के तौर पर खंडेराव मालवा छोड़कर चले जाते हैं। वो भी 7 साल के लिए गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए वो चले जाते हैं। जब खंडेराव जाते हैं तब मल्हार राव बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। वो खंडेराव के बचपन को याद करने लगते हैं और उसके बचपन को याद करके उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और फिर वो गौतमीबाई से कहते हैं कि हम अपने दरबार, अपने राजकाज में इतने ज्यादा व्यस्त रहे कि हम खंडेराव के बचपन को समझ ही नहीं पाए, उसे ज्यादा समय ही नहीं दिया। खंडेराव के जाने के बाद गौतमीबाई और मल्हार राव बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अहिल्या भी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अहिल्या को खुश करने के लिए हरकूबाई उसकी सहेलियों को बुलाती हैं, क्योंकि हरकूबाई से अहिल्या का दुखी चेहरा देखा नहीं जाता है। और उसकी सहेलियां जब आती हैं तब वो अहिल्या को खुश करने के काफी तरीके यूज करती हैं, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता है। और फिर उसके बाद एनू और दूसरी वाली अहिल्या की सहेली वो दोनों गोटी खेलती हैं और उनसे गोटी खेलना ही नहीं आता है, ऐसा वो नाटक करती हैं। और फिर अहिल्या उन्हें बताती है कि देखो हम बताते हैं तुम्हें कि गोटियां कैसे खेली जाती हैं। और इसी बहाने अहिल्या खुश हो जाती है। अहिल्या को खुश देखकर हरकूबाई भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर खेलते खेलते ही अहिल्या को अपनी पढ़ाई की याद आती है और फिर अहिल्या अपनी पढ़ाई का अभ्यास करने के लिए जाती है और अभ्यास करते करते वो अपनी सहेलियों को भी पढ़ाना सिखाती है। और जब अहिल्या उन्हें पढ़ा रही होती है तब यमुनाबाई वो सब देख लेती हैं और दौड़ी दौड़ी आती हैं और अहिल्याबाई जो भी अपनी सहेलियों को सिखा रही होती हैं, यमुनाबाई वो सब कुछ मिटा देती हैं धूल पट्टिका पैसे और जाकर तुरंत गौतमीबाई से शिकायत कर देती है। वो कहती है उनसे जाकर कि पढ़ाई का अधिकार तो सिर्फ अहिल्या को ही मिला था, लेकिन अंदर जाके देखो आप, वो तो अपनी सहेलियों को भी पढ़ना सिखा रही है। और फिर गौतमीबाई भी नाराज हो जाती है। वो अहिल्या से जाकर कहती है कि शिक्षा का अधिकार तुम्हें मिला, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गांव की और लड़कियों को भी तुम सिखाओगी। और फिर अहिल्या कहती है कि जब ये अधिकार मुझे मिला तो हर लड़की को ये अधिकार मिलना चाहिए। और अहिल्या इसी बारे में बात करने जाती है मल्हार राव से, लेकिन द्वारकाबाई अहिल्या को रोक लेती है। वो मल्हार राव के पास अहिल्या को जाने नहीं देती हैं। द्वारकाबाई नहीं चाहती कि अब अहिल्या पढ़े लिखे। द्वारकाबाई तो यही चाहती है कि जैसे खंडेराव का उन्होंने पत्ता साफ कर दिया, वैसे ही वो अहिल्याबाई को भी अपने रास्ते से हटा दें और राजगद्दी पर घुनू जी को बैठा दें। तो अब कैसे इतने सारे दुश्मनों के होते हुए भी अहिल्या कामयाबी के सीढ़ियों पर चढ़ेगी? चलिए, सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।